इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। कि कलम से चूका अधिकारी और डाल से चूका बंदर मरता ही मरता है, चाहे जितना ऑक्सीजन दे लो चाहे कुछ कर लो, क्योंकि ये तो कलम से चूके हुए अधिकारी हैं और इनका मरना तय है। भले ही देर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन हम तो पता कर ही लेंगे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका केएमएस न्यूज चैनल में। एसबीआई बैंक मक्सी में चल रहे झोल के बारे में हमने आपको अब तक के भागों में दिखाया है कि राजेंद्र गौड़, जो कि मक्सी के शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, जिनके साथ एसबीआई बैंक शाखा मक्सी के कर्मचारियों ने अनुचित व्यवहार करते हुए उनके लोन खाते से छेड़छाड़ की, जिसके मैनेजर अनूप पांडे, फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार तथा अस्थायी कर्मचारी पवन मीणा तीनों की मिलीभगत से मनमाने तरीके से एसबीआई एवं आरबीआई के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब तक आपको लग रहा था कि ये झोल सिर्फ इन तीन तिकड़मबाजों का ही है, लेकिन हमने अपनी आगे की पड़ताल में पता किया कि इन तीनों के संरक्षण का ठेका तो रीजनल मैनेजर साहब श्री संदीप प्रकाश जी ने ले रखा है। इस बात का शक तो हमें तब से ही हो गया था जब 11 महीने से परेशान खाताधारक राजेंद्र गौड़ ने अपनी आपबीती रीजनल मैनेजर साहब श्री संदीप प्रकाश जी को सुनाई। तब भी रीजनल मैनेजर साहब संदीप प्रकाश जी ने कहा कि मैं कल आकर आपसे मिलकर राजेंद्र जी की समस्त समस्याओं का समाधान बैठकर कर लेंगे, ऐसा आश्वासन दिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये हुई कि उस दिन भी इन श्रीमान जी ने न तो कॉल किया न मैसेज किया कि वह नहीं आने वाले हैं। खाताधारक और मीडिया उनका इंतजार करते रहे, पर ये ठहरे रीजनल मैनेजर, ये कहां आने वाले थे? इस कृत्य के बाद से ही हमारे केएमएस न्यूज चैनल पर एसबीआई के इस झोल का पहला भाग आप लोगों के सामने आया। उसके बाद से 2 और भाग भी आए, लेकिन इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस पर हमने ही इन्हें एक बार और कॉल किया, जिसके बाद भी इन्होंने 2 दिन बाद मिलने का बोला। इसी बीच राजेंद्र जी ने कॉल पर बात की, तब इनका कहना क्या है ये आप लोग भी सुन ही लीजिए। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। राजेंद्र बोल रहा हूँ मक्सी से। नमस्कार, कौन बोल रहा? राजेंद्र गौड़ मक्सी। राजेंद्र गौड़ जी? हाँ, राजेंद्र गौड़ जी बताइए। वो अपना मक्सी का जो मैटर उठाया था ना मैंने बैंक का। कौन सा मैटर? ये अनूप जी वाला और प्रदीप कुमार जी वाला, जो मीडिया में चल रहा है जो। अच्छा, अब हाँ बताइए। हाँ, मैं ही राजेंद्र गौड़ हूँ। मैंने कहा मुझे अच्छा, वो मीडिया से इन्फॉर्म हुआ कि कल आप आ रहे हैं। हाँ, देखता हूँ, अभी तय नहीं है। बताइए क्या था। हाँ, वही पूछ रहा था आप कब आएंगे, टाइम बताएं तो मैं भी मिल जाऊँ। देखता हूँ मैं, जब होगा तो आ जाऊंगा। आपने मीडिया में तो डाल ही दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बैठ के बात करेंगे, है ना। तो सुना आपने कि कैसे एसबीआई बैंक मक्सी के कर्मचारी को बचाने के लिए रीजनल मैनेजर साहब किस लहजे में खाता धारक से बात कर रहे हैं। कि आपने मीडिया में तो बता ही दिया है, इस पर राजेंद्र जी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैंने 2018 में एसबीआई ब्रांच मक्सी से लोन लिया था, जिसकी रेगुलर किस्त दिसंबर 30 तक काटी गई। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मेरी 7 माह तक किस्त नहीं काटी गई, सिर्फ इंटरेस्ट लिया गया। और मेरे द्वारा बार बार इनको अवगत कराने पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया और मुझे कुछ बोलते रहे, कभी कुछ कॉर्पोरेट कर रहा है, ये सिस्टम अपडेट हो रहा है, ये वो, मतलब तमाम तरह की बातें की, जो कि मैंने रिकॉर्ड की और आप लोगों को पहले ही बताई है। मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि मैनेजर और फील्ड ऑफिसर और पवन के द्वारा ही मेरे लोन खाते में घपला किया गया है, लेकिन मैंने अपनी आपबीती रीजनल मैनेजर साहब को 50 मिनट सुनाई, जिस पर कि मुझे आश्वासन दिया गया कि मैं कल आता हूं और मामले को हल करता हूं, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको ऑक्सीजन देने वाले श्री आरएम साहब ही हैं, रीजनल मैनेजर देवास संदीप प्रकाश जी, क्योंकि मैंने उसके बाद भी 1 माह बाद भी इनको दोबारा कॉल किया, मीडिया ने भी किया,
इन्होंने बोला कि हम परसों आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आए। इसलिए ये भी बराबर से शामिल है इस लोन कांड में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने लगभग 50 मिनट रीजनल मैनेजर साहब से बात की और अपने प्रूफ भी उनको पहुंचाए गए, आरटीआई लगाई गई मक्सी बैंक में और देवास रीजनल मैनेजर को। लेकिन उनका बोलना ये था कि आप अगर पेपरों में बात करेंगे तो एसबीआई 15 साल केस चला लेगी पेपरों में। क्या ये सही है? ये एक प्रकार की धमकी नहीं है क्या? और भी अन्य कई तरह के दबाव मुझ पर डाले जा रहे हैं। बैंक मैनेजर अनूप पांडे के द्वारा सारे मामले में पल्ला झटक लिया गया है और बोला गया है कि ये सारे मामले में रीजनल मैनेजर साहब ही बात करेंगे, हम नहीं, हम सक्षम नहीं हैं। तो क्यों नहीं रीजनल मैनेजर साहब सामने आ रहे हैं? हमको 2 बार समय दिया और मीडिया को भी समय दिया, लेकिन दोनों बार नहीं आए। क्या इनको नहीं आना चाहिए? अगर ये सही है तो हमसे बैठ के बात करें, हमारी समस्याओं को सुने और उसका हल दे। लेकिन ये तो लीपापोती कर रहे हैं। रीजनल मैनेजर संदीप प्रकाश के द्वारा बोला गया कि जो कुछ है 3,170 रुपये का मामला वो सही है, आपको रिफंड नहीं कर सकते क्योंकि वो सही कटा है। मान लिया सही कटा है तो क्या मैनेजर के द्वारा और फील्ड ऑफिसर के द्वारा और पवन मीना के द्वारा जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हुई है बातचीत, वो क्या मैंने इनके मोबाइल से बोली है? और ये पैसा मेरे खाते में किसने डाला है, क्यों डाला है? अगर संदीप प्रकाश जी सही है तो। मैंने बचपन में एक कहावत सुन रखी थी कि कलम से चूका अधिकारी और डाल से चूका बंदर, मरता ही मरता है, चाहे जितना ऑक्सीजन दे लो, चाहे कुछ कर लो, क्योंकि ये तो कलम से चूके हुए अधिकारी हैं और इनका मरना तय है। भले ही देर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन हम तो पता कर ही लेंगे। हम आपको बता दें कि रीजनल मैनेजर का काम ही होता है कि इस तरह की समस्याओं को सुलझाना। बावजूद इसके इन्होंने तो खाता धारक राजेंद्र गौड़ को धमकी तक दे दी कि कागज में तो इस मामले को हम 15 साल चला लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग केएमएस न्यूज के पास सुरक्षित है। इन सभी तथ्यों से ये पूरी तरह साबित होता है कि इस लोन कांड में ये 3 तिकड़मबाज ही शामिल नहीं हैं, बल्कि ये तो इन चारों की चांडाल चौकड़ी हो गई है। एसबीआई बैंक के आला अधिकारी भले ही अभी तक कुंभकर्ण के जैसी गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन मक्सी के सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक एवं पत्रकार श्री रामलाल भावसार इस प्रकरण को किस नजरिए से देखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बैंक की व्यवस्था और ये बैंक जो अभी आपने खबर देखी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक मक्सी वो शाखा खुलवाने के लिए मक्सी नगर की जनता में केवल 3 आदमी का योग था। एक शंकर नागर जोकर, एक रामलाल भावसार मक्सी और एक बर्फ फैक्ट्री के मालिक शाहजहाँपुर के थे। इनका कहना था कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा एक ऐसी शाखा है जो देश की विश्वसनीय शाखा है, परंतु आज देश की विश्वसनीय शाखा में 44 साल के बाद वो परिस्थिति आ गई कि यहाँ के जितने बैंक खाते वाले हैं, जो अभी कलम मेरी सरकार के अंदर समाचार में हमने देखा है, उनकी पैसा सुरक्षित नहीं है, उनकी आदेश का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी बैंक की किस्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये चीज़ हमें लगता है कि हमने भारतीय स्टेट बैंक को मक्सी में खुलवा करके इस देश को कलंकित किया है। बैंक के आला अधिकारी को कहेंगे कि इस देश में आप लोगों को किसी भी शासकीय कंसर्न में इतनी सुविधा नहीं मिलती है। कम समय आपको काम मिलता है, उसके बाद भी आप ईमानदारी के लिए, बैंक जितना मशहूर है आज उसके लिए इस ईमानदारी पे कलंक लग रहा है। जनता का पैसा सुरक्षित नहीं है, ऐसा प्रतीत जब जनता के बीच में हुआ तब इस प्रकार के समाचार आए। ये भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को कलंकित करते हैं
और इस दोष के लिए अधिकारियों को चाहिए कि कम से कम जो भी उन्होंने गलती की उसको तुरंत दुरुस्त करते हुए इस देश की इस शाख को और इस बैंक की शाख को और जनता के विश्वास को जमाए रखे। यही मेरी आपसे मंगल कामना के साथ में अनुरोध और प्रार्थना है। जय हिंद। तो आपने अभी देखा कि कैसे मक्सी एसबीआई की छवि प्रभावित हो रही है इन लोगों की करतूत के कारण। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप भी किसी बैंक आदि से परेशान हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केएमएस न्यूज आपकी भी खबर चलाएगा। ये मामला यही नहीं रुकेगा, हमारी पड़ताल जारी है। आगे के भाग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक आदमी की सिर्फ एक कंप्लेंट को रजिस्टर करवाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा। केएमएस न्यूज मक्सी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से मनोज देवरा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।